हम आपको अपने चैनल हाशिम और वली की कहानियाँ पर खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे आए। अब चलते हैं आज की एक और अखलाकी कहानी की तरफ। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक दूर दराज के इलाके में एक अजीम बादशाह हुकूमत करता था। इसके 3 बेटे थे, मगर उनमें सबसे छोटा शहजादा जमाल था, जो अपनी सादगी, नेकी और दियांतदारी के सबब बहुत मशहूर था। बादशाह अपने बेटे जमाल को बहुत चाहता था, लेकिन वो देखना चाहता था कि उसका बेटा कितनी मेहनत और खुलूस के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाता है। एक दिन बादशाह ने फैसला किया कि वो अपने तीनों बेटों की सलाहियतों को परखेगा और जांच करेगा कि कौन अपने दिल में हकीकी ईमान है और खुलूस रखता है। बादशाह ने अपने वजीर से मशूरा किया और अपने बेटों को अलग अलग काम सौंपने का मंसूबा बनाया। बादशाह ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम तीनों मुख्तलिफ इलाकों में जाओ और अवाम की मदद करो। जो शहजादा सबसे ज्यादा नेक काम करेगा, वही मेरी जगह हुकूमत का हकदार होगा। शहजादा जमाल ने यह सुनकर दिल में इरादा किया कि वो अपनी जिम्मेदारी को अंतहाई ईमानदारी और खुलूस के साथ निभाएगा। शहजादा जमाल जब अपने सफर पर निकला तो एक गांव पहुंचा जहां गुर्बत और मुफलिसी का दौर दौरा था। वहां के लोग मुश्किलात का शिकार थे और बहुत कम वसाइल थे। जमाल ने सोचा कि वो इन लोगों की मदद करेगा और उनके मसाइल हल करने की कोशिश करेगा। गांव के बाहर एक घना जंगल था, जहां एक दियांतदार लकड़हारा रहता था। लकड़हारा नहायत ईमानदार और सख्त मेहनती था, लेकिन वो गुर्बत के बायस अपने बच्चों की तालीम और दीगर जरूरियात पूरी नहीं कर पाता था। एक दिन जब शहजादा जमाल जंगल में गांव वालों की मदद करने के लिए घूम रहा था, उसकी मुलाकात उस लकड़हारे से हुई। लकड़हारे ने शहजादे को देखा और उसके लिबास से पहचान लिया कि ये कोई खास शख्सियत है, लेकिन वो शहजादे की सादगी और नरम दिल्ली से मुतासिर हुआ। शहजादा जमाल ने लकड़हारे से इसकी मुश्किलात के बारे में पूछा। लकड़हारा बोला, मैं अपनी मेहनत की रोजी रोटी कमाता हूं, लेकिन गुर्बत का शिकार हूं। मैंने कभी झूठ नहीं बोला और न कभी हराम माल कमाया, लेकिन जिंदगी की मुश्किलात ने मुझे आजमाइश में डाला है। शहजादा जमाल लिकड़हारे की बातों से बहुत मुतासिर हुआ और उसकी मदद करने का अज़्म किया। उसने कहा, अल्लाह जानतदार और मेहनती लोगों की मदद करता है और मैं चाहता हूं कि तुम्हें उसका बदला मिले। शहजादा जमाल ने लिकड़हारे को कुछ सोना दिया और कहा, यह तुम्हारे बच्चों की तालीम और बेहतर जिंदगी के लिए है, मगर याद रखना, यह अल्लाह का दिया हुआ है और तुम्हें उसे सही तरीके से खर्च करना है। लिकड़हारा शहजादे की सखावत और उसके इस्लामी उसूलों पर मबनी नसीहतों से बहुत मुतासिर हुआ और वादा किया कि वो हमेशा दियांतदारी और मेहनत से काम करेगा। एक दिन बादशाह ने अपने तमाम बेटों को दोबारा दरबार में तलब किया और उनसे पूछा कि उन्होंने अपने अपने इलाकों में किया कारनामे सर अंजाम दिए हैं। सबसे बड़े 2 बेटों ने अपनी कामयाबियों के किस्से सुनाए, लेकिन उनकी बातों में फख्र और गुरूर झलकता था। जब शहजादा जमाल की बारी आई तो वो निहायत आजिजी से बोला, मैंने एक दियांतदार लकड़हारे की मदद की और उसे उसके बच्चों की तालीम के लिए सोना दिया, ताकि वो अपनी गुर्बत से निकल सके और एक बेहतर जिंदगी गुजार सके। मैंने अल्लाह की रिजा के लिए यह काम किया। इतने में लिकड़हारा दरबार में आया और बादशाह से मुखातब हुआ। ए बादशाह, आपका बेटा जमाल निहायत नेक दिल और दियांतदार है। उसने मुझे न सिर्फ सोना दिया, बल्कि मुझे नसीहत भी की कि मैं उसे अल्लाह की रिजा के लिए खर्च करूं। मैं आज यहां आपके सामने गवाही देने हैं आया हूं कि शहजादा जमाल का दिल सच्चा और खालिस है। बादशाह ने लिकड़हारे की बातों को गौर से सुना और उसके बाद अपने तीनों बेटों की तरफ देखा। वो जान चुका था कि उसके बेटों में से कौन हकीकी मानों में इस्लामी उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है। बादशाह ने फैसला सुनाया कि शहजादा जमाल ही तख्त का हकीकी वारिस होगा, क्योंकि उसने दियांतदारी, सच्चाई और खिदमत को अपने अमल का हिस्सा बनाया। एक अच्छा हुक्मरान वही होता है जो अवाम की खिदमत करे और अपने दिल में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत रखे। जमाल ने इस्लामी उसूलों पर अमल करते हुए निहायत आजिजी से काम किया और यह साबित किया कि वही एक सच्चा हुक्मरान बनने के लायक है। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि एक मुसलमान की जिंदगी का असल मकसद अल्लाह की रिजा हासिल करना है। दियांतदारी, सच्चाई
और आजिज़ी जैसे इस्लामी उसूल ही हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब बना सकते हैं। हम में से हर एक को अपने दिल में अल्लाह का खौफ रखते हुए नेक काम करने की कोशिश करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए।